क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाया है और उसको अच्छे से फॉलो किया है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे भी सिक्स पैक एब्स चाहिए एंड नेक्स्ट डे से आपने वर्कआउट करना चालू कर दिया? या फिर कभी लगा हो कि मुझे ये एडिक्शन छोड़ना है एंड नेक्स्ट डे से आपने उसे छोड़ भी दिया? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा ना। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब ये गोल हम सेट करते हैं, हमें पता है इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमारे पास टाइम है, हमें करने के लिए काबिल भी है, पर फिर भी नहीं कर पाते। इसका तो यही मतलब है ना कि हमें जितना लगता है हमारे एक्शंस पे हमारा कंट्रोल है, उतना एक्चुअल में होता नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे हर एक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल है, और इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, पर बिलीव मी, जिसने इस वीडियो को पूरा देख के समझ लिया ना, वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा ब्रेन ये डिसाइड कैसे करता है कि हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए और कौन सा एक्शन नहीं लेना चाहिए। इस भागते हुए इंसान को देखिए, ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि इसका ब्रेन इसको भागने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? दो पॉसिबिलिटीज है। पहला है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये हर इंसान में होता है, हर लिविंग बीइंग में होता है कि जब भी हम खतरा देखते हैं तो हम उसके हिसाब से रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर सोचो कोई आपके ऊपर कुछ फेंक रहा है तो आप तुरंत अपने हाथ आगे कर लेते हो, आंखें झपक लेते हो। तो ये सब होते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अब इस केस में हो सकता है कि इसके पीछे कुत्ते पड़े हो सकता है कोई गुंडे पड़े हो, दूसरा हो सकता है कि इसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ हो। ये डोपामिन होता क्या है वैसे? तो चलिए डोपामिन के बारे में जानते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और जब भी ये रिलीज होता है तो हमें हैप्पीनेस मिलता है, हमें एक अच्छा मूड वाली फीलिंग होती है। अब ये रिलीज होता कब है? जब भी हम किसी भी एक्शन से प्लेजर एक्सपेक्ट करते हैं, किसी भी एक्शन से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो तब ये हमारे दिमाग में रिलीज होता है। अगर हम इस केस की बात करें तो हो सकता है कि वो किसी रेस में दौड़ रहा हो और वो जीतना एक्सपेक्ट कर रहा हो, या फिर वो किसी डेट के लिए जा रहा हो और वो लेट हो रहा है। अब हम लोग ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हमारा ब्रेन डिसाइड करता कैसे है कौन सा एक्शन लेना है और कौन सा एक्शन नहीं लेना है। अब जानते हैं प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम्स को जानने के लिए सबसे पहले इन गोल्स पे नज़र डालते हैं। किसी को सिक्स पैक ऐप बनाना है, किसी को कार खरीदना है, किसी को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है। हर एक गोल का अपना अपना रिक्वायरमेंट्स होता है। जैसे कि सिक्स पैक ऐप बनाना तो कई दिनों तक आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको कार खरीदना तो कई दिनों तक पैसे जमा करने पड़ेंगे, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कई दिनों तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। हर गोल से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को 100 डोपामिन मिलेगा, एंड अभी उस 100 डोपामिन को हम लोग उसके रिक्वायरमेंट से डिवाइड करके देखते हैं। इन कैलकुलेशंस को देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि इन सारे एक्टिविटीज़ में से जो डोपामिन रिलीज होता है वो बहुत ही लो होता है। बट डोपामिन रिलीज तो हो रहा है, राइट? तो फिर हम फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहे? बहुत ही सिंपल है। मानो कि दो दुकान है, एक दुकान आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट और दूसरा दुकान आपको दे रहा है 10% डिस्काउंट। तो ये बड़ा ही ऑब्वियस है कि आप जाओगे 50% डिस्काउंट देने वाला दुकान पे। ये सेम चीज़ हमारे दिमाग के साथ होता है। हमारा दिमाग दिन में देखता है कि हमारे पास ऑप्शन है लो डोपामिन वाली एक्शन करने का और एक सुपर हाई डोपामिन वाली एक्शंस करने का, तो वो हाई डोपामिन वाली एक्शन को चूज करता है। इस टर्म को बोलते हैं एस्केपिज्म। मतलब जो भी डिफिकल्ट चीज़ें हमारे आसपास हो रही है उसको हम लोग अवॉइड करके डिस्ट्रैक्ट होके किधर और चले जाते हैं, कुछ और चीज़ें करने लग जाते हैं जिससे हमें ज़्यादा डोपामिन मिलता है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टॉलरेंस। अब मानो कि कोई इंसान है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है 1 क्वार्टर रोज़ का, और ये 10 दिन 20 दिन तक वो कंटिन्यूसली पीते रहता है, तो जो नशा उसको फर्स्ट डे हुआ था वो 20th डे पे नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ जाती है। सिमिलर वे में हम लोग आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डोपामिन कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वेब सीरीज़ के थ्रू, पबजी खेल के, गेम्स खेल के, इंटरनेट पोर्नोग्राफी देख के। तो जो नॉर्मल जो लो डोपामिन वाली चीज़ें हैं वो हम लोग को बहुत ज़्यादा बोरिंग और अनडिज़ायरेबल लगती है, हम लोग को नहीं कर पाता है। अब जानते हैं कि सोल्यूशन क्या है। इस सोल्यूशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला है रिबूट एंड दूसरा है रिवॉर्ड। जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा फाइल्स डाल देते हैं तो वो हैंग होने लगता है और उसको रिबूट की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलर वे में हमारे ब्रेन को भी एक रीसेट, एक रिबूट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे करने के लिए सिर्फ 48 आवर्स तक कम से कम डोपामिन रिलीज होने देना है अपने ब्रेन में। मतलब कोई भी एक्टिविटी जिससे डोपामिन रिलीज होती है वो नहीं करना है। इससे होगा क्या?
जब 48 आवर्स हो जाएगा तो जो लो डोपामिन वाली चीज़ें हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगी। ये वैसे ही वर्क करता है जैसे हम लोग एक फास्ट रखते हैं और उस फास्ट के बाद जब भी हमें कोई खिचड़ी भी दे तो वो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हो चुका है हमारा सिस्टम पूरा तरीके से रिबूट। अब हमें यूज़ करना है रिवॉर्ड टेक्निक। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई लो डोपामिन वाली चीज़ें करते हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको खुद को एक रिवॉर्ड देना है। जैसे कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं खुद को रिवॉर्ड करूँगा 10 मिनट का सोशल मीडिया। जैसे कि अगर मैंने 8 घंटा पढ़ाई किया तो मैं खुद को रिवॉर्ड करूँगा 80 मिनट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो इससे क्या होगा, ये वो हाई डोपामिन के लिए हमारा ब्रेन एक्सपेक्ट करेगा कि हमें वो मिलने वाला है, इसके लिए वो जो लो डोपामिन वाली चीज़ें है उसको करने का इंस्ट्रक्शन देगा और हम उसे मोटिवेट होकर कर पाएंगे। एंड वाइस वर्सा, जिस दिन भी ये लो डोपामिन वाली चीज़ें नहीं करोगे उस दिन आप ये सोच सकते हो कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक तरीके का पनिशमेंट। बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया होगा। थियरी बहुत हो गया, अब प्रैक्टिकल की बारी। ये 48 आवर्स रिबूट चैलेंज लो, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करो कि वो भी ये चैलेंज ले। टेक केयर, बाय बाय।